प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के चुनावी बैन लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज 26 अप्रैल को सुनवाई होगी। एडवोकेट आनंद एस जोंधले ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में उनके खिलाफ याचिका लगाई है। जोंधले ने 15 अप्रैल को अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी भगवान और मंदिरों के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा पीएम ने 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवी देवताओं, सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे। इसी स्पीच को एडवोकेट जोंधले ने आधार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर फिर से हमला किया है। नड्डा ने एक वीडियो जारी करके कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनना और मुसलमानों को देना है। नड्डा का यह बयान तब आया है जब चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के बयान को लेकर उन्हें नोटिस भेजा है और 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। यह पहली बार है जब चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक की जगह पार्टी अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकेंड फेज की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। यह शाम 6 बजे खत्म होगी। अभी तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 17% और सबसे कम महाराष्ट्र में 7.4% वोटिंग हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बंगाल की 2 लोकसभा सीटों बालूरघाट और रायगंज में सेंट्रल फोर्सेस से महिलाओं को वोटिंग से रोका रही है। बालूरघाट में बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और तृणमूल वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई है। दरभंगा में शादी के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा गुरुवार रात 11 बजे के बाद हुआ। गांव के लोगों ने बताया कि छगन पासवान की बेटी की शादी थी। बारात को पड़ोसी रामचंद्र पासवान के आवासीय परिसर में ठहराया गया था। इस दौरान बारातियों ने जमकर आतिशबाजी की। पटाखों की चिंगारी से सिलेंडर में लगी आग से भीषण हादसा हो गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर स्थित नौपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में गुरुवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। इसमें 2 जवान भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक के कंधे में भी गोली लगी। उसे इलाज के लिए सोपोर सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्त्रीधन विवाह के समय मिले गहने और अन्य सामान पर उनके अधिकार को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि महिला का स्त्रीधन उसकी पूर्ण संपत्ति है, उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पत्नी के स्त्रीधन पर पति का कंट्रोल नहीं हो सकता। पति मुसीबत के समय स्त्रीधन का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन बाद में उसे लौटाना उसका नैतिक दायित्व है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में गुरुवार को 5 किलोमीटर लंबे रामबन गुलमर्ग पर सड़क का बड़ा हिस्सा ढह गया। इसके चलते पेड़नोट इलाके में मौजूद 24 घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। घरों की दीवारें और फर्श दरक गए। घटना के कारण इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई और 60,000 से ज्यादा रहवासियों का मुख्य शहर से संपर्क टूट गया। मकानों में दरार आने के बाद 23 घरों के लोगों का रेस्क्यू किया गया और सभी को सुरक्षित स्थान पर ठहराया गया। अमेरिका और ईरान के रिश्तों के बीच की तल्खी का असर व्यापार करने वाली कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। सहारा थंडर को मुख्य अग्रणी कंपनी के रूप में पहचाना गया है, जो इन कोशिशों के समर्थन में ईरान की वाणिज्य गतिविधियों की देखरेख करती है। सहारा थंडर को मदद पहुंचाने को लेकर भारत की जिन 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो जैन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्ट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। भारतीय शेयर बाजार में लगातार छठे दिन तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई सेंसेक्स 77.92 अंक उछलकर 74,417.36 अंक पर कारोबार कर रहा है। एनएसई निफ्टी 23.80 अंकों की तेजी के साथ 22,594 अंक पर पहुंच गया। शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक में अच्छी तेजी नजर आ रही है। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 35 रनों से जीत हासिल की है। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन की दूसरी जीत हासिल की है। सनराइजर्स हैदराबाद को तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत के साथ आरसीबी की टीम ने खुद को प्लेऑफ की रेस में बरकरार रखा है।